सहयोगी शिखा जुड़ गई हैं। शिखा, ये कोई पहला मौका नहीं है जब सभापति को ये याद दिलाना पड़ा है कि उनका अपमान न किया जाए। वो हाथ जोड़ते हुए नजर आए हैं, लेकिन इस सब के बीच आज जो राज्यसभा में बिल पेश होने थे वो नहीं होने वाले हैं। 2 दिन के लिए फिर से सदन को स्थगित कर दिया गया है, यानी कि 20 तारीख को वैसे ही खत्म हो जाना है और ये सत्र भी पूरा हंगामे की भेंट चढ़ गया। आज क्या हुआ सदन में? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आज भी हंगामेदार रहा और इसलिए देखिए 2 दिन के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया है, यानी कि सोमवार को एक बार फिर से सदन चलेगा और उस दिन भी देखना होगा कि क्या होगा, क्योंकि आपको बता दें कि 13 और 14 दिसंबर यानी कि 13 और 14 दिसंबर को संविधान पर चर्चा होनी थी लोकसभा में और वहीं 16 और 17 दिसंबर को राज्यसभा में होनी है, जिस पर सरकार ने सहमति जताई है। लेकिन 15वां दिन है शीतकालीन सत्र का और आज भी हंगामे की भेंट राज्यसभा चढ़ गई और इसीलिए देखिए लगातार जॉर्ज सोरोज और साथ ही साथ अडानी के मुद्दे पर हमने देखा कि किस तरीके से हर दिन उसी को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। इधर सरकार की तरफ से भी सरकार भी लगातार हमलावर रही और ऐसे करके 15 दिन जाया चले गए, यानी कि कोई भी चर्चा सुचारू रूप से नहीं हो पाई, किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पाई और शीतकालीन सत्र के 15 दिन हंगामे की भेंट चढ़ गए और आज का दिन भी देखिए यही हुआ है। अब देखना होगा कि लोकसभा में क्या होता है, लेकिन हंगामा जो है वो लोकसभा में भी देखा जा रहा है। देखिए लगातार सरकार जो हमलावर है विपक्ष पर। और गणेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, बीजेपी की जो रणनीति है, किस रणनीति के तहत बीजेपी आगे बढ़ रही है? क्योंकि जो तेवर है, जो हंगामा है और जो यहां पर सभापति ने जिस तेवर के साथ जवाब दिया, झुकूंगा नहीं, मतलब क्या निकलता है? देखिए, साफ तौर से पहले इस बात को आप समझ लीजिए, जब से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई है विपक्ष पूरी तरफ से हंगामा कर रहा है और सदन की कार्रवाई चलने नहीं दे रहा। हंगामे की वजह से रोजाना सदन की कार्रवाई स्थगित हो रही है और जिस तरीके से हमने देखा सभापति को लेकर विपक्ष की ओर से निशाना साधा जा रहा, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। आज सभापति पूरी तरीके से आक्रोशित थे, पूरी तरीके से गुस्से से पूरी तरीके भरे हुए थे। उन्होंने साफ तौर से कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, झुकूंगा नहीं, देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, मैं अडिग हूं, अपने नियमों के तहत काम किया जा रहा है। विपक्ष की ओर से जिस तरीके से उन्हें के ऊपर पक्षपात को लेकर आरोप लगाया जा रहा था, आज उन्होंने गुस्से भरे लहजे से हर एक शब्द का उन्होंने जवाब दिया। साथ ही बीजेपी के जो वहां पर नेता थे राधा मोहन, उन्होंने यहां तक कह दिया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल गणेश, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा करने वाले अपने सारे शहीद सुरक्षा कर्मियों के प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने की संसद की सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस सदन में भारतीय संविधान के 75 वर्ष की यात्रा पूरी होने पर आयोजित इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम भारतीय संविधान के अमृत महोत्सव के अध्यक्ष महोदय हम साक्षी बन रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, 75 वर्ष पहले संविधान सभा ने न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए संविधान निर्माण का महान कार्य संपन्न किया था। लगभग 3 वर्षों के रिगरस डिबेट एंड डेलिब्रेशन के परिणाम स्वरूप हमें हमारा संविधान मिला है। अध्यक्ष महोदय, संविधान सभा ने जो संविधान तैयार किया था वह केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं था, बल्कि जन आकांक्षाओं का वो प्रतिबिंब था और उन्हें पूरा करने का वह माध्यम भी था। इट वॉज एन एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल ऑफ द पीपल। कई सदियों के बाद एक बार फिर से अध्यक्ष महोदय, भारत की तकदीर भारत के लोगों के हाथों में थी। स्वराज का जो सपना भारत के स्वतंत्रता सेनानियों और आम भारतीयों ने देखा था वह पूरा हो चुका था। अध्यक्ष महोदय, हम भारत के लोगों ने 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान को अपनाया था, अधिनियमित किया था और उसे राष्ट्र को समर्पित किया था। यह वह दिन था जब भारत के लोग प्रजा से नागरिक बने थे अध्यक्ष महोदय, और ऐसे नागरिक जिनके अपने मौलिक अधिकार थे और उनके पास एक भारतीय नागरिक होने का गौरव भी था। ऐसे नागरिक जो अपनी सरकार को चुन सकते थे और चुन ही नहीं सकते थे अध्यक्ष महोदय, सरकारों को बदल सकते थे। अब देश में राजा रानी का शासन नहीं था, राजतंत्र नहीं था और न तो ब्रिटिश तंत्र था, बल्कि जनता का शासन था
और लोकतंत्र था। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले संविधान को अंगीकार करने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस सदन और समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। अध्यक्ष महोदय, साथ ही भारत की आजादी और भारत के संविधान के निर्माण से जुड़े सभी महानुभावों के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करता हूं और उन सभी को शीश झुकाकर नमन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारा संविधान सार्वभौम है, हमारा संविधान सर्वसक्षम है। हमारे संविधान की सार्वभौमिकता और सर्वसक्षमता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, जहां एक ओर हमारा संविधान स्टेट यानी राज्य की जिम्मेदारियों को विस्तृत रूप से सूचीबद्ध करता है, वहीं नागरिकों को उनके संवैधानिक और मौलिक अधिकार भी प्रदान करता है। अगर एक लाइन में मुझे कहना हो तो मैं कह सकता हूं कि हमारा संविधान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन के सभी पहलुओं को छूते हुए राष्ट्र निर्माण का यह मार्ग प्रशस्त करता है। अध्यक्ष महोदय, साथ ही लोगों के लिए मॉरल ट्रेजेक्ट्री यानी नैतिक मार्ग भी बनाता है। इसी प्रकार हमारा संविधान जहां एक और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सुनिश्चित करता है, वहीं राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करने पर भी बल देता है। हमारा संविधान लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को नागरिकों के हितों के लिए मिलजुल कर काम करने की शक्ति भी प्रदान करता है। साथ ही चेक्स एंड बैलेंसेस का भी सिस्टम यह संविधान प्रदान करता है, जिसे सभी संस्थाएं अपने संवैधानिक दायरे में रहकर वह काम कर सकें। अध्यक्ष महोदय, भारत का संविधान सिर्फ एक शासन प्रणाली स्थापित करने का ही कार्य नहीं करता है, बल्कि भारत के गौरव को पुनर्स्थापित करने का यह एक रोड मैप है। अध्यक्ष महोदय, और साथ ही यह भारत को विश्व पटल पर सही स्थान दिलाने का रोड मैप है। भारत को पुनः एक आदर्श राष्ट्र बनाने का भी अध्यक्ष महोदय रोड मैप है, और यह रोड मैप है विकास का, रोड मैप है समता का, रोड मैप है न्याय का, रोड मैप है स्वतंत्रता का, बंधुता का, राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने का। यह रोड मैप है नागरिकों की गरिमा सुनिश्चित करने का। अध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों द्वारा हमारे संविधान को कॉलोनियल रूल यानी उपनिवेशवाद का उपहार मान लिया जाता है, या अक्सर हमारे संविधान को पश्चिमी देशों के संविधान से ली गई अच्छी बातों का एक संकलन मात्र मान लिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ वर्षों में देश में एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया गया है कि संविधान एक पार्टी की विशेष देन है। इन सभी बातों में डेप्थ एंड ब्रेथ मैं मानता हूं कि दोनों की कमी है। अध्यक्ष महोदय, संविधान निर्माण में बहुत से लोगों की भूमिका को जानबूझकर नकार दिया गया है, जबकि सच्चाई यह है कि हमारा संविधान हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यूज यानी सभ्यता एवं सांस्कृतिक मूल्यों का एक एक्सप्रेशन है। अध्यक्ष महोदय, हमारा तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, अब प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और प्रयागराज पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस वक्त की जो खास तस्वीरें हैं सबसे पहले आप रिपब्लिक भारत पर देख पा रहे हैं, और प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा था। तैयारी पुख्ता है और भव्य तरीके से इस आयोजन को महाआयोजन बनाया जाने की पूरी जो एक तस्वीर है वो आपको देखने को मिलेगी। और यहां पर क्रूज पर सवार प्रधानमंत्री की तस्वीरें, और देखिए ये विहंगम दृश्य है और संस्कृति को जोड़ने वाली तस्वीरों से रूबरू आप हो पा रहे हैं। यहां पर देश के प्रधानमंत्री प्रयागराज पहुंचे हैं और तैयारियों को लेकर के अब जो अगली तस्वीरें आएंगी, इसके बाद की जो तस्वीरें आएंगी वो ज्यादा भव्य होंगी। लाजपत राय, सरदार भगत सिंह, वीर सावरकर और ऐसे कई महापुरुषों के विचारों ने हमारे संविधान की भावना को मजबूत और समृद्ध किया है। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मानना था कि संविधान
कलेक्टिव इफर्ट और कंसेंसस का रिजल्ट होना चाहिए। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, हमारे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का यह मानना था कि संविधान कलेक्टिव इफर्ट और कंसेंसस का रिजल्ट होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हमारा संविधान इसी सामूहिक प्रयास और समझ का नतीजा। हमारे संविधान के लिखे जाने से 6 साल पहले यानी 1944 में लिखे गए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हिंदुस्तान फ्री स्टेट नाम के दस्तावेज में कई बड़े नेताओं ने संविधान के बारे में अपने विचार दिए थे। इसमें सभी नागरिकों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की बात कही गई थी। इस बात का उल्लेख एक इमिनेंट ज्यूरिस्ट श्री अर्घसेन गुप्ता ने भी किया है। अध्यक्ष महोदय, उस दस्तावेज में प्रत्येक नागरिक को अपनी संस्कृति और भाषा की रक्षा करने का भी अधिकार दिया गया था। सरकार को रिलीजन के आधार पर भेदभाव करने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया था। सार्वजनिक अनुदान प्राप्त करने वाले स्कूलों को रिलीजियस एजुकेशन देने की मनाही थी और यह भी स्पष्ट किया गया था कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, यानी वह सेकुलर होगा। और यह बात वे लोग कह रहे थे जिन्हें हमारे सामने बैठे कुछ लोगों के दल कांग्रेस के लोग कम्युनल कहा करते थे। यह बात उन लोगों ने कही थी। अध्यक्ष महोदय, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हिंदुस्तान फ्री स्टेट से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बेहद प्रभावित थे। और अगर हम संविधान सभा की बहस को ध्यान से पढ़ें तो पता चलता है कि उन्होंने राष्ट्रीय एकता के लिए और अलगाववादी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने के लिए एक मजबूत